इस बार होली आने से पहले यह एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते दे ही आपकी बदल जाएगी। किस्मत इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। अगले 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। यदि आप होली आने से पहले अपने घर में यह चीज ले आते हो तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब होली की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी हैं और होली आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कई बड़े पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी होली आने से पहले चुपचाप अपने घर में यह गुप्त चीज जरूर ले आना और हमारे बताए अनुसार उसका सही से उपाय कर लेना। उसी वक्त जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके, उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो तो गुरुजी ने होली के दिन किया जाने वाला बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन में चल रही गरीबी दूर होती है। जो भी माताएं बहनें यह वीडियो देख रही हैं तो यह समझो कि किस्मत से आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। और यदि आप बिना किसी को बताएं होली से पहले अगर आप यह एक चमत्कारी गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक जाएगी और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं बताएगा और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं वह आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला और हर कोई होली से पहले इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप भी 2026 की होली में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए भक्तों, होली आने से पहले यदि आप यह गुप्त चीज ले आते हो और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हो तो उसी वक्त से आपकी प्रयोग कर लेते हो और मैं जंगल की प्रयोग के साथ बनाने लेगा, गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के लिए से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और होली से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको होली के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2026 में किस दिन मनाई जाएगी और होली के दिन ग्रहण है या नहीं, होली पर भद्रा कब से कब तक रहेगी और होली का दहन किस समय करना है। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है।
इस दिन सभी भेदभाव को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। पंचांग के शान करने के लिए देखते हैं, लेकिन होलिका दहन करने की भी परंपरा है। कहा जाता है इस दिन सभी भेदभाव को दूर करते हुए एक नाम करने की भी परंपरा है। जैसे होलिका दहन कहा जाता है, कार्य करने की भी परंपरा है। ये कार्य करने की भी परंपरा है। इस दिन सभी भेदभाव को दूर करने की भी परंपरा है कि माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग होली 3 को बता रहे हैं तो कुछ लोग होली के पास मना रहे हैं। कुछ लोग होली 3 को लेकर लोगों में पढ़ा दें और होली की तिथि को लेकर मनाई जाती है और उससे लोग 4 को बता रहे हैं। पंचांग की बात माने तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5:07 पर समाप्त होगी। ऐसे मानते हैं समाप्त धन वर्मांत या आप पर समाप्त धन वर्मांत में उदया तिथि के अनुसार 3 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा और 4 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। दहन के दिन भद्रा की बात करें तो 3 मार्च को होलिका दहन के दिन सुबह 1:25 बजे से सुबह 4:30 बजे तक भद्रा काल रहेगा। इस दिन औरिका दहन करने से बचे। होलिका दहन का मुहूर्त पंचांग के अनुसार 3 मार्च की शाम 62 से लेकर रात 8:50 बजे तक। पंचांग के अनुसार होलिका दहन पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ धति योग बन रहा है। वहीं होली के दिन यानी 4 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ साथ शूल योग का भी निर्माण होगा। ऐसे में पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपको करना क्या है? तो दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है जो रंगों की होली होती है। इस बार यह होली जो है 4 मार्च को मनाई जाएगी और यह दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूल कर नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको घर में जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली के दिन इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्ति नहीं आती है। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं तो धन के दिन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से लाकर देंगे। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं तो धन की समस्याएं नहीं हो सकता है कि समस्याएं खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली का दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो कोई भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो कोई भस्म कर देने से घर की भस्म कर देने से सबसे पहली चीज है जो होली से पहले घर में लाना है, वो है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आए। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के रसोई घर में होती है, परंतु वह पिसी हुई पाउडर रूप में होती है। पर आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में होती है वहां कारसो नीला करने से समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज जो होली से पहले आपको अपने घर में लानी है वह है नींबू और मिर्च। दोस्तों, नींबू और मिर्च लाकर उसकी माला बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है, वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए।
ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है, यहां पर के लिए बार 2 मारिका देना चाहिए और जहां पर पड़ती के लिए बार बार 2 मारिका देना चाहिए है। तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। अगली बात, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में रुपए पैसों की आवक तन के करने का आम के कारण का होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। यदि अशोक के पत्ते ना हो तो आप आम के पत्तों को लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई घर सदस्य बीमार होता है तो वह बीमार नहीं रहता है और घर में धन की आवक बढ़ती है। मां लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। यह बीमार हमें न आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेगा और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगली बात, भक्तों, अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। अगली बात, भक्तों, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में लाकर के घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता है। नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन की आगमन होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र ना लेकर आए। वास्तुशास्त्र में इसे शोक माना गया है। अगली बात, भक्तों, होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होली का दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और होली का दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होली का दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल के पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इस जीवन की समस्याएं खाम होती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में तो थोड़ी सी राख मिलाकर के घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार, परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है। तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशा कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है, तो यह समस्याएं दूर होती हैं। होली का दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकलकर एक कपड़े में बंद करके सिरहाने रख करके सो जाना चाहिए और घर के प्रत्येक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और मां लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए, चाहे एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढक कर रखना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होली के पास भी नहीं जाना चाहिए।
होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दे, ऐसा करने से नुकसान होता है। भक्तों, अगली चीज है चांदी का सिक्का। होलिका दहन के दिन फाल्गुन पूर्णिमा होती है। इस दिन घर में चांदी का सिक्का, चांदी का हाथी लाना शुभ होता है। चांदी का सिक्का घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। मान्यता है इससे घर में बरकत आती है। मां लक्ष्मी घर में वास करती हैं। इस दिन चांदी की बिछियां या पायल भी खरीद सकते हैं। भक्तों, अगली चीज है केसर। केसर भी माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है। खास तौर पर आपको होली वाले दिन केसर जरूर खरीदना चाहिए। केसर खरीदकर इसे माता लक्ष्मी के सामने रख दें। आप अगर इस केसर को खीर में डालकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। होली पर केसर को खरीदना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंभ यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 3 मार्च होली के दिन करने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, इस बार साल 2026 में पड़ने वाली होली को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि इस बार की होली कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 44 सालों बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। इसलिए यदि इस 44 सालों बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 3 मार्च होलिका दहन के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है। कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी अब भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस होली पर माता लक्ष्मी जी की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जड़ पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि होली पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपमार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है।
तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग वाले हैं सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातून किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक इसका जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह पौधा जो आपने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था, यह पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा था जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा जाता है, कहीं कहीं पर अपामार्ग भी कहा जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए और हम सत्य करने के बारे में जान लीजिए और हम सत्य करने के बारे में जान लीजिए और हम सत्य करने के बारे में जान लीजिए। आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, बात करने के बारे में जान लीजिए। कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको इस पौधे के बारे में कुछ बताते नहीं होंगे। लेकिन भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस पौधे का उपयोग कैसे बनाने वाले हैं। तो मैंने दूसरों के लिए, आज के दूसरों के लिए हम आपको बताते नहीं होंगे किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो वह भी दूर हो जाती है। भक्तों, अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो होली के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हां दोस्तों, मतलब होली के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपामार्ग की जड़ का होली के दिन प्रातः काल में विधिपूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है।